अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हरम प्रो। उम्मीद रखता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तकरीबन बहुत टाइम हुआ कि मैंने वीडियो अपलोड नहीं की। उसकी असल वजह ये थी कि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो बैकग्राउंड में बहुत से ये सनसाट और इस किस्म की आवाज़ें आ रहे थे, नॉइस वगैरह, ठीक है। वो बहुत वो डाल रहा था कि कंफ्यूजन वगैरह, ठीक है, सुनने में भी और उसको समझने में बहुत सा मसला था, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन मैंने निकाल लिया और कुछ और भी प्रॉब्लम वगैरह थी, ठीक है। खुद मैं सर्चिंग वगैरह करता था अपने एजुकेशन के हवाले से, ठीक है, खुद सर्चिंग वगैरह करता था, ठीक है। तो बहुत सी मसरूफियत थे, बहुत सी बातें थी जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, ठीक है। तो चलो आज स्टार्ट लेते हैं। जो हमारे पास टॉपिक्स है वो है स्ट्रिंग। एरे को हमने डिटेल से देखा था, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, जितनी भी चीज़ें थी उनको हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो स्ट्रिंग की तरफ जाते हैं। स्ट्रिंग का डिफिनेशन कुछ इस तरह है कि स्ट्रिंग इज द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स रिटन इन डबल कोटेशंस। यानी स्ट्रिंग जो होता है वो एक कलेक्शन होता है हमारे पास, यानी जमघटा होता है कैरेक्टर्स, यानी उसमें कैरेक्टर्स होते हैं। स्ट्रिंग मीन्स इंग्लिश का मतलब अगर लिया जाए तो स्ट्रिंग का मतलब होता है नदी, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं हमारे पास रिटन इन डबल कोटेशन, जो हम डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे। जिस तरह यहाँ पर हमारे पास कंप्यूटर साइंस सब है, ठीक है, डबल कोटेशन के अंदर। तो हम इसको क्या करेंगे, डबल कोटेशन के अंदर अंदर लिखेंगे। इट इज़ यूज टू हैंडल नॉन न्यूमेरिक डेटा। नॉन न्यूमेरिक डेटा का मतलब ये है कि उसमें हम न्यूमेरिक्स वगैरह नहीं स्टोर नहीं करेंगे। न्यूमेरिक वगैरह स्टोर भी कर सकते हैं, इस तरह नहीं है कि हम स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन ये बेसिकली यूज़ हम किए करते हैं कि नेम्स, एड्रेसेस वगैरह या कोई अदर इंफॉर्मेशन हम इसमें स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। सी प्लस प्लस स्टोर्स ए स्ट्रिंग एज एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स। तो सी प्लस प्लस जो होता है वो स्टोर करता है एक स्ट्रिंग को एज एन एरे ऑफ करेक्टर्स। यानी वो ऐसे समझा था कि ये करेक्टर्स का एक एरे है। एरे को हमने डिस्कस किया था कि एरे क्या होता है, एक कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन होते हैं, उसमें इंडेक्सेस वगैरह होते हैं, ठीक है। वो हमने पिछले वीडियो में सारा डिस्कस किया था, ठीक है। तो वो उसे क्या कहते हैं, एज एरे उसे कंसिडर करता है, ठीक है। जनरल स्टैंडर्ड फॉर डिफाइनिंग स्ट्रिंग इज डेटा टाइप होगा हमारे पास, यानी चार होगा हमारे पास। नेम ऑफ द स्ट्रिंग होगा, जो हम स्ट्रिंग को नाम देंगे। और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, साइज ऑफ स्ट्रिंग, यानी जिस तरह हमारे पास यहाँ पर 20, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइज देंगे, ठीक है। चार हमारे पास डेटा टाइप है, बुक एक वेरिएबल है, ठीक है, चार डेटा टाइप का। और 20 हमारे पास जो है वो एक साइज है या साइज ऑफ स्ट्रिंग है, ठीक है। ये जितने कैरेक्टर्स हम यहाँ पर स्टोर करेंगे उसका क्या है, साइज है। तो इस तरह जो हमारे पास यहाँ पर भी ये चार बुक और उसका इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस कुछ इस तरह के हम यहाँ पर इक्वल लगाएंगे और डबल कोटेशन के अंदर कंप्यूटर साइंस सब लिखेंगे, या जो 20 करेक्टर्स होंगे वो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे। यानी हम इसको ऐसे समझो कि एक वैल्यू देंगे, डबल कोटेशन के अंदर हम इसको एक वैल्यू देंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे। तो इसके बारे में हम एक प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ और भी बता देता हूँ कि स्ट्रिंग्स को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि स्ट्रिंग str1 ये अमूमन तकरीबन सी लैंग्वेज में होता है इस तरह, ठीक है। स्ट्रिंग लिखा जाता है एज ए डेटा टाइप या क्लास, ठीक है। स्ट्रिंग लिखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर स्ट्रिंग का नाम होगा, ठीक है। str1 मैंने लिखा है, लेकिन यहाँ पर आप जो भी नाम चाहे वो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पर ब्रेसेस जो हमारे पास है उसके अंदर डबल कोटेशन के अंदर हम जो भी कुछ लिखेंगे वो एज ए स्ट्रिंग करेक्टर्स स्टोर किए जाएंगे, नहीं वो हम ये क्या होंगे, मैसेज ऐसे लिखेंगे जैसे हमारे पास स्ट्रिंग होता है, ठीक है। ये हमारे यहाँ पर हम मैसेज स्टोर करेंगे, ठीक है। इस तरह हमारे पास स्ट्रिंग जो है, नेक्स्ट स्ट्रिंग एज ए डेटा टाइप आप समझो या क्लास समझो, ठीक है। क्लास का कंसेप्ट आप हो सकता है आपको क्लास का कंसेप्ट ना हो, ठीक है, लेकिन आप ये समझो कि स्ट्रिंग हमारे पास यहाँ पर एक डेटा टाइप है जो क्या करेगा, स्टोर करेगा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग यहाँ पर स्ट्रिंग का नाम होगा स्ट्रिंग str2 और यहाँ पर इक्वल लगा के डबल कोटेशन के अंदर हम क्या करेंगे, वही स्ट्रिंग स्टोर करेंगे, उसके बाद सेमीकोलन, ठीक है। स्ट्रिंग ये भी वही पहले की तरह है, ठीक है, कुछ चेंजिंग वगैरह नहीं है, ठीक है। जिस तरह हमने पहले यहाँ पर किया था कि ब्रेसेस लिखेंगे और ब्रेसेस के अंदर हम डबल कोटेशन में वो स्ट्रिंग लिखेंगे। तो ये जस्ट इस तरह एक इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस है, ठीक है। मैं खुद इसको यूज करता हूँ कि चार लिखो, डेटा टाइप लिखो और वेरिएबल का नाम लिखो, ठीक है, जो नाम आप रखना चाहते हो, और यहाँ पर साइज वगैरह इक्वल और वैल्यू, ठीक है। तो मैं ये यूज़ करता हूँ, ठीक है। आपको मर्जी है, अगर आप इसको यूज़ कर सकते हो। फिर सी प्लस प्लस सी लैंग्वेज में अगर हमने पढ़ा है, सी लैंग्वेज तकरीबन इस तरह होता है। सी लैंग्वेज का मुझे कंसेप्ट नहीं है कि सी लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है। बट मेरे ख्याल से जितनी भी चीज़ें ये स्ट्रिंग में यूज, सॉरी सी लैंग्वेज में यूज होती हैं। Here in this example,
3 strings str1 str2 str3 are directly initialized to call me and send SMS and okay respectively, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन किया, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट इनिशियलाइज किया, यहाँ पर भी डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन है, कोई वो पूरा मसला नहीं है कि कोई डायरेक्ट अलग चीज़ है और यहाँ ऊपर जो हमारे पास है कोई और चीज़ें नहीं, सेम चीज़ है, ठीक है। Note that while using C++ string in programs, the class string must be included. तो क्लास का कंसेप्ट होता है यहाँ पर हमारे पास C++ लैंग्वेज में, ठीक है। क्लास क्या होता है, क्लासेस में ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वहाँ पर इनहेरिटेंस होते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो हम आगे देखेंगे कि क्लासेस हम किस तरह क्रिएट करेंगे, क्लास से हम क्या क्या चीज़ें करेंगे, ठीक है, वो बात की बात है। लेकिन यहाँ पर आप जस्ट अगर क्लास की समझ नहीं आती तो जस्ट आप ये समझो कि ये हमारे पास एक डेटा टाइप है, जिस तरह हमारे पास इंट होता है, चार वगैरह, ठीक है। आई होप यू गो टू द पॉइंट, ठीक है। चलो जाते हैं, एक प्रोग्राम करते हैं, ठीक है, जिसमें हम स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करेंगे और स्ट्रिंग के साथ थोड़ा बहुत गपशप करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम किया हुआ है, ठीक है, जिस तरह हमारे पास पिछले प्रोग्राम हुआ करते हैं, ठीक है। चार एक डेटा टाइप है हमारे पास जो क्या स्टोर करेगा, करेक्टर स्टोर करेगा, ठीक है, करेक्टर वैल्यू, ठीक है। ये अमूमन हमारे पास असल में हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग है हमारे पास। तो स्ट्रिंग का नाम हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर हम इनफाइनाइट वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है, कोई लिमिट वगैरह नहीं है कि हम फॉर एग्जांपल 30 लिखेंगे या 34 वगैरह, ठीक है, लिमिट्स वगैरह नहीं है। हम इनफाइनाइट यहाँ से जितनी करेक्टर हम स्टोर कराना चाहे करा सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है, ठीक। तो डबल कोटेशन इक्वल लगा के यहाँ पर हमने वीडियो दी कि प्लीज़ इंटर योर फर्स्ट नेम, ठीक है। ये मैसेज हम क्या कर रहे हैं, सी आउट कर रहे हैं कि हम हमारे पास ये मैसेज है और हम कोई इनपुट दे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास चार दूसरा ग्रीटिंग है हमारे पास, ठीक है। ये ग्रीटिंग है हमारे पास इनफाइनाइट साइज है, ठीक है, हमारे कोई साइज वगैरह नहीं दिया हुआ, ठीक है। ग्रीटिंग हम यूज़ करेंगे कि हेलो, ठीक है, हेलो, इस तरह कोई और अल्फाज आप यूज़ कर सकते, कोई मसला नहीं है, ठीक है। हाय, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, इस तरह अल्फाज आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हम क्या करते हैं, ग्रीटिंग। ग्रीटिंग हमारे पास एक और क्या है, स्ट्रिंग है हमारे पास, ये क्या है, स्ट्रिंग है, एक अलग स्ट्रिंग है, ये एक अलग स्ट्रिंग है, ठीक है, और ये एक दूसरी स्ट्रिंग है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूँ कि सेकेंड स्ट्रिंग, ये हमारे पास सेकेंड स्ट्रिंग, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट स्ट्रिंग है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ये दूसरा जो चीज़ है, इसको हमने क्या किया, डिक्लेयर किया, इसको हमने इनिशियलाइज नहीं किया, इसको हमने क्या किया, डिक्लेयर किया। ये भी हमारे पास है समझ के थर्ड स्ट्रिंग है, ठीक है, तीसरा स्ट्रिंग है या तीसरी स्ट्रिंग है, जो क्या जो है स्ट्रिंग है, ठीक है, थर्ड स्ट्रिंग है हमारे पास। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि अब प्रोग्राम का कंसेप्ट समझना है, ठीक है। क्वेश्चन में हमने कुछ स्टोर किया, स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग, ठीक है। ग्रीटिंग में हमने कुछ एज ए स्ट्रिंग कुछ स्टोर किया, और चार यूजर नेम को हमने क्या किया, सिर्फ डिक्लेयर किया। इनिशियलाइज क्या करेंगे, हम वैल्यू देंगे, क्या देंगे, इनपुट देंगे कीबोर्ड से कंसोल स्क्रीन पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को सी आउट करके हमारे पास क्वेश्चन आउट हो जाए, कंसोल स्क्रीन में हमारे पास क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन में क्या स्टोर है, ये स्टोर है, तो हमारे पास ये मैसेज आएगा, प्लीज इंटर यूर फर्स्ट नेम, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यूर नेम को हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, वैल्यू पुट कर रहे हैं, सी इन करेंगे, ठीक है। यूर नेम में, यूर नेम वेरिएबल में हम क्या करेंगे, कुछ नाम वगैरह या करेक्टर्स वगैरह पुट करेंगे, ठीक है। वो क्या होगा, वो इस प्लीज इंटर यूर नेम को फर्स्ट नेम जो है ना उसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर हम करेंगे कि ग्रीटिंग आ जाएगा, फिर यूर नेम आएगा, फॉर एग्जांपल अली है, उस्मान है, अहमद है, ठीक है, हेलो अहमद, और फिर ये साइन को क्या कहते हैं, तो ये साइन हमारे पास आएगा, मेरे ख्याल से एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाते हैं, ठीक है। तो बहरहाल ये साइन हमारे पास आएगा और फिर उसके बाद लाइन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने 2 बार लिखा है, लेकिन एक बार लिखना भी चाहिए, तो ठीक है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। और ये हमारे पास दूसरा मेथड है, ठीक है, कि इस दूसरे मेथड को हम किस तरह यूज़ करेंगे। दूसरा मेथड जो हमारे पास है वो भी कुछ इस तरह है। पहले हम फर्स्ट को देखते हैं, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी तरफ आते हैं। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर लेके यहाँ में पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं हटाकर अभी, ठीक है, तो मैंने सेव किया और यहाँ पर एग्जीक्यूट में कि कंपाइल एंड रन, देख देखिए क्या करता है। तो ये मैसेज हमारे पास आए कि प्लीज़ इंटर यूर फर्स्ट नेम, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, नाम इंटर करूँगा।
फॉर एग्जाम्पल मैं कर रहा हूँ कि गुरम, गुरम मैंने इंटर किया और यहाँ उसके बाद मैं इंटर मार देता हूँ तो ये कहते हैं कि हेलो गुरम, ठीक है, हेलो गुरम। तो ये हम इस तरह इसको क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे, इस तरह हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर एक बात यहाँ पर मैं और भी बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं दोबारा इसमें P11 भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे आके यहाँ पर प्लीज़ इंटर योर फर्स्ट नेम, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि गुरम, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि प्रो। ये मुझे सिर्फ गुरम आउट कर रहा है, ठीक है, और प्रो को वो क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। क्या मसला है कि हम क्या स्टोर कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो स्पेस है वो हम यूज़ नहीं करेंगे, यानी हम यहाँ पर स्पेस नहीं देंगे। स्पेस के अलावा विदाउट स्पेस हम इसको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। विदाउट स्पेस क्या होगा, अगर हम इसको बहुत सी चीज़ें दें, ठीक है, बहुत से रैंडम वर्ड्स दिए, ठीक है, बहुत से एक वर्ड को हमने बहुत सी चीज़ें दी, ठीक है, बहुत से वर्ड दिए, बहुत से करेक्टर्स दिए, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमें क्या कर रहा है, आउट कर रहा है। लेकिन अगर हम इसको स्पेस देंगे तो ये हमें से आउट नहीं करेगा, और जो फर्स्ट उसे मिलेगा वो उसे आउट करेगा, और जो बाकी चीज़ें होंगे वो उसे इग्नोर करेगा, ठीक है। एक और फंक्शन हमारे पास होता है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल गेट सी एच या कोई और फंक्शन है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उसकी मदद से हम क्या करते हैं कि जो स्पेसेस है उसको भी हम इंक्लूड करते हैं। अगर स्पेस वगैरह आ जाए तो फिर भी हमारे पास जो स्ट्रिंग है या जो करेक्टर्स है वो एग्जीक्यूट होते, यानी वो आउट होते, वो कोई मसला नहीं देता कि स्पेस अगर आया तो बाकी चीज़ें क्या हो जाएंगी, इग्नोर हो जाएगी, वो मसला उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसको हमने देख लिया, ठीक है, बहुत सी चीज़ें तकरीबन इस तरह काम करते हैं, किस तरह हम इसको यूज़ करें, ठीक है। इनिशियलाइजेशन वगैरह, डिक्लेरेशन हमने की कि हमारे पास डिक्लेरेशन है और इसको हम क्या करेंगे, इनपुट से हम इनिशियलाइज करेंगे, नेम इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो इसमें आप खुद चेंजिंग वगैरह कर सकते हो, इसको इधर उधर करके आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं, मेरा काम क्या है कि मैं आपको सिर्फ रास्ता बताऊंगा, बाकी उस पर आपने चलना आपने है, ठीक है। इसको मैं काट करके यहाँ पर अ, इसमें कमांड देता हूँ, कमेंट देता हूँ या कमांड जो भी है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कट करके यहाँ पर इसे और इसको मैं इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। अब इसका इनिशियलाइज कुछ इस तरह है, ठीक है, कि स्ट्रिंग हमारे पास है, समझो डेटा टाइप है str1, हमारे पास एक वेरिएबल है, ठीक है, स्ट्रिंग डेटा टाइप का। स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं है हमारे पास, क्लास है, लेकिन बस मैं आपको इस तरह समझा रहा हूँ, अगर क्लास की समझ नहीं है तो स्ट्रिंग बस समझो कि डेटा टाइप है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर ब्रेसेस के अंदर मैं डबल कोटेशन के अंदर क्या कर लिख रहा हूँ कि कॉल मी, एक मैसेज कर रहा है, मैसेज मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास है फर्स्ट इनिशियलाइजेशन मेथड, ठीक है। तो स्ट्रिंग str2 इक्वल टू सेंड SMS, ये उसी तरह है जिस तरह हमने यहाँ पर किया था, ठीक है। तो ये सिंपल सा है, ठीक है, इसको मैं यूज़ करता हूँ। अगर आप इसको यूज़ कर सकते हो, अगर आपको इसकी समझ आती है आसानी से तो इसको यूज़ करो, अगर इससे समझ आती है कि ये इस तरह, ठीक है, तो बस यही ठीक है, ठीक है। अगर इस तरह करते हो कि 4 str3 यहाँ पर साइज़ वगैरह, ठीक है, और यहाँ पर ओके, ठीक है, ये वो इसी तरह सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग होता है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास 4 होता है, ठीक है, इस तरह ओके। थर्ड थर्ड यहाँ पर मैंने मिस्टेक किया है, थर्ड इनिशियलाइजेशन मेथड, ठीक है, थर्ड इनिशियलाइजेशन मेथड, और ये हमारे पास सेकेंड इनिशियलाइजेशन मेथड, ठीक है। तो इन चीज़ों को, ये इनिशियलाइजेशन का मेथड में से आप जो भी आपको आसान लगे उसको आप यूज़ कर सकते हो। बाकी तो वही चीज़ें शाउट है और सीन है और कुछ वेरिएबल्स का नाम है, ठीक है। यहाँ पर आपने घबराना नहीं है कि योर नेम या और ग्रेटिंग है, क्वेश्चन है, ठीक है, ये कोई भी चीज़ नहीं है, कोई भी मसले की चीज़ नहीं है, ठीक है, सारी वही वेरिएबल्स वगैरह है, ठीक है। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल str1 को मैं a देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको b देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको सी देता हूँ, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये हम बस अपनी आसानी के लिए करते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब जो भी करना चाहें ना, ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम चेंज करेंगे, ठीक है, जाहिर बात है कि अगर हमने वहाँ पर चेंजिंग की तो यहाँ पर हम इसकी क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो इसमें कोई मसला नहीं है कि आप इससे घबरा जाए, ठीक है। यहाँ पर मैं कंपाइल में आके कंपाइल एंड रन, तो ये क्या कर रहा है, वही चीज़ ही कर रहा है, सी आउट फला चीज़, सी आउट फला चीज़, ठीक है, सी आउट फर्स्ट स्ट्रिंग str1 इस कॉल में, सेकंड स्ट्रिंग str2
सेंड SMS में ये सिंपल सी चीज़ें दी गई। बस यहाँ पर अब मैं आपको ये समझा रहा था कि इनिशियलाइजेशन का जो मेथड है वो हम डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सी चीज़ें होती है, जिस तरह हमारे पास यहाँ है, ठीक है, ये है हमारे पास, ये हमारे पास, इसमें आप जो भी हमको मर्जी से अच्छा लगे, ठीक है, उसको यूज़ करो। कोई ये नहीं है कि हम ज़रूरी है कि हम इस तरह से यूज़ करेंगे या इस तरह हम यूज़ करेंगे या इस तरह हम यूज़ करेंगे, कोई भी मसला नहीं है, ठीक है। जस्ट आपको बताना है कि आप डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हो, और आप खुद ट्राई करो, इस पर एक प्रोग्राम पे बार बार प्रैक्टिस करो, उसमें चेंजिंग करो, तो आपको पता चलेगा कि प्रोग्रामिंग है क्या, ठीक है। जब तक आप चेंजिंग नहीं कर सकते करोगे तो तब तक मैं क्या कहूँगा यार, आपको समझ भी नहीं आएगा कि क्या चीज़ है और क्या नहीं, ठीक है। आप चेंजिंग करो, उसमें बार बार देखो, उस पर एनालाइज करो, ठीक है, उसको समझो कि क्या क्या हो रहा है, फिर आपको समझ आएगा कि सारी चीज़ें क्या है, इन सारे लॉजिक के पीछे क्या चीज़ है, ठीक है, क्या राज इन चीज़ों के पीछे। तो नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट हम जो हमारे पास PDF फाइल्स में चीज़ें हैं तो उसको हम डिस्कस करते हैं। नॉर्मली यूज स्ट्रिंग फंक्शन, तो स्ट्रिंग में हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं जिसकी मदद से हम फंक्शन के बहुत से चीज़ें कर सकते हैं। जो स्ट्रिंग्स हैं उसके साथ हम बहुत से फंक्शन करते हैं, ठीक है। दी हेडर फाइल स्ट्रिंग प्रोवाइड्स मेनी स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शंस, ठीक है। तो जो स्ट्रिंग हेडर फाइल है वो हमें बहुत सी चीज़ें मैनिपुलेशन फंक्शन जो होते हैं वो हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। कॉमनली यूज स्ट्रिंग फंक्शन str कैट फंक्शन। str कैट फंक्शन जो होता है वो क्या करता है कि दो स्ट्रिंग जो हमारे पास होते हैं उसको क्या करता है, कंबाइन करता है। ऐसे करता है कि एक स्ट्रिंग उसे बनाता है, ठीक है। यानी दो स्ट्रिंग्स को इकट्ठा करके एक स्ट्रिंग बनाना, इसका ये कमाल जो है वो किस में स्टोर है, str कैट फंक्शन। यानी str कैट फंक्शन को यूज करके हम क्या करेंगे कि दो अलग स्ट्रिंग को इकट्ठा करके, ऐसे समझो कि हमने किसी चीज को ऐड करना है, ठीक है। 1 2 को ऐड करना है तो उससे आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरह हम टू स्ट्रिंग्स को क्या करेंगे, ऐड करके हम एक नया स्ट्रिंग क्या करेंगे, यूज करेंगे। यानी एक नया स्ट्रिंग हम इसे क्या करेंगे, अखज करेंगे, एक नया स्ट्रिंग हम इसको वजूद में लाएंगे, ठीक है। एक नया स्ट्रिंग जो होगा उसको हम हासिल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि सारी जो प्रोग्रामिंग है इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम जो str कैट फंक्शन था उसको हम यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहले से एक प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है जिसमें हम क्या करेंगे, str कैट फंक्शन की जो फंक्शनैलिटी है उसको हम देखेंगे। यहाँ पर हमने 4 डेटा टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसको मैंने नाम दिया हुआ है फर्स्ट नेम। यानी फर्स्ट नेम में हम कुछ वैल्यू स्टोर करेंगे, एक स्ट्रिंग स्टोर करेंगे एज ए वीडियो। 4 हमारे पास एक और वेरिएबल है, हमारे पास 4 डेटा टाइप का लास्ट नेम, ठीक है, उसमें हम लास्ट नेम पुट करेंगे। और यहाँ पर str का कैट फंक्शन की मदद से क्या करेंगे कि फर्स्ट नेम और सेकंड नेम जो हमारे पास है, यहाँ पर जो वीडियो जो हमारे पास होंगे, ये जो स्ट्रिंग्स होंगे उसको मैं क्या कर रहा हूँ, कंबाइन कर रहा हूँ। यानी ये दोनों चीज़ें क्या है, हमारे पास प्लस आ जाए। यानी ये दो अलग स्ट्रिंग जो हमारे पास है इसको क्या करें, वो ऐसे समझो कि कंटिन्यूअस या सीक्वेंस हमारे पास आ जाए, ठीक है। यानी इस दोनों को क्या करेगा, वो प्लस करेगा। तो इससे क्या होगा, इस स्टेयरकेट फंक्शन से क्या होगा कि वो हमें जो गोरम है ये 2 लाइन में हमारे पास आते आएगा, ठीक है। अगर हम सिंपल प्रोग्राम करें तो हमारे पास ये दोनों चीज़ें हमारे पास सेकेंड लाइन में आएगी। लेकिन स्टेयरकेट फंक्शन की मदद से हम क्या करते हैं, दो स्ट्रिंग्स को क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग बनाते हैं। यानी दो स्ट्रिंग से हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं। तो यहाँ पे हम ये सिंपल सी आउट कर रहा हूँ कि फर्स्ट नेम हमारे पास आए, ठीक है। तो फर्स्ट नेम से क्या होगा कि ये सारा जो चीज़ है ना गोरम आएगा और प्रो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट में आके कंपाइल एंड रन कर देता हूँ। तो ये देखो हमारे पास आ गया गुरम और प्रो, और ये दोनों क्या हुए, एक स्ट्रिंग बन गए, ठीक है। ये दो स्ट्रिंग हमारे पास क्या हुई, एक स्ट्रिंग बन गया हमारे पास। तो अगर मैं यहाँ पर इस तरह करूँ कि मैं यहाँ पर सी आउट करूँ लास्ट नेम, ठीक है, तो फिर क्या होगा। अगर मैं यहाँ पर सिंपल जो हमारे पास लास्ट नेम है वो मैं यहाँ पर लिखूँ तो फिर क्या होगा, फिर वो क्या करेगा कि जो सिर्फ गोरम है वो सॉरी प्रो है वो उठाएगा और गोरम को क्या करेगा, स्किप करेगा। तो इससे क्या होता है कि हम जब भी करेंगे तो उसे क्या करेंगे कि जो फर्स्ट वेरिएबल हमारे पास होगा वो हम डिक्लेयर करेंगे। और यहाँ पर हम नॉर्मली दो वेरिएबल्स देते हैं, ठीक है। यानी दो पैरामीटर या दो आर्गूमेंट्स, ठीक है, वो देते हैं। आप उसकी कोई वो नहीं होती कि हम 3 देंगे या 4 देंगे, ठीक है। अगर हो सकता है हम ज़्यादा भी कर सकते हैं जी कुछ प्रोग्राम में, ठीक है। तो जस्ट आपने ये कंसेप्ट रखना है कि स्टेयरकेट फंक्शन क्या करता है, एक स्ट्रिंग को
दो स्ट्रिंग से क्या बनाता है, एक स्ट्रिंग बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको मैं कमेंट देता हूँ, ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट उसकी तरफ जा सके। इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ, यहाँ पर सिर्फ सिंगल लाइन कमेंट देता हूँ। तो ये हमारे पास नेक्स्ट जो फंक्शन आता है स्ट्रिंग्स में, वो आता है strcpy। strcpy का मतलब ये है कि स्ट्रिंग्स कॉपी, ठीक है। यानी स्ट्रिंग को हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, एक स्ट्रिंग को हम कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ कि एक स्ट्रिंग जो हम एज ए क्लास या एज ए डेटा टाइप यहाँ पर हम चार नहीं कर सकते, ठीक है। सिर्फ हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्ट्रिंग यूज़ करेंगे, चार यहाँ पर हम यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ अगर हम यहाँ पर चार यूज़ करेंगे तो वो हमें एरर देगा, वो एरर क्या होगा वो हम देखेंगे। तो स्ट्रिंग में मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ जिसका मैंने नाम दिया हुआ एस एस, ठीक है। और यहाँ पर चार में मैं सी सी कर रहा हूँ, ठीक है, सी सी। तो सी सी और एस एस जो हमारे पास है, ये हमारे पास दो स्ट्रिंग है, ठीक है, दो स्ट्रिंग्स है हमारे पास। इसको मैंने सिर्फ डिक्लेयर किया हुआ है ऊपर वाले को, और इसको मैंने से डिक्लेयर भी किया और उसे लेंथ भी दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन सिर्फ उसे क्या किया है, डिक्लेयर किया है। यहाँ पर मैं एस एस को वैल्यू देता हूँ कि दिस इज ए स्ट्रिंग, और फिर नेक्स्ट लाइन करता हूँ स्लैश एन, ठीक है। यहाँ पर मैं strcpy जो फंक्शन है हमारे पास वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, और उसके ब्रेसेस के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, सी सी लिख रहा हूँ कि जो हमारे पास सी सी है, यानी जिसमें हमने जो स्ट्रिंग जिसको हमने सिर्फ लेंथ दिया हुआ है और कोई वैल्यू उसमें नहीं है, ठीक है, सी सी लिख देता हूँ, उसके बाद कामा, और उसके बाद में दिस इज ए स्ट्रिंग वो लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास जो सी आउट आएगा तो पहले एस एस आएगा, ठीक है, दिस इज ए स्ट्रिंग, और उसके बाद आएगा सी आउट आएगा एस एस सी सी। तो सी सी में कोई वैल्यू स्टोर नहीं है, ठीक है। सी सी जो हमारे पास है वो इंशलाइज नहीं है, ठीक है, सिर्फ हमने क्या किया हुआ है, डिक्लेयर किया हुआ है। यहाँ पर हमने क्या किया, एस एस को डिक्लेयर किया हुआ है और उसे इंशलाइज भी किया हुआ है, ठीक है। लेकिन सी सी को हमने क्या किया, इंशलाइज नहीं किया, लेकिन उसे लेंथ दिया और उसे डिक्लेयर भी किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, इसकी जो सी आउट होगा हमारे पास strcpy से, वो क्या करेगा कि जो स्ट्रिंग है, दिस इज ए स्ट्रिंग, ये जो मैसेज है वो क्या करेगा, वो कॉपी करेगा यहाँ से, और किसके हवाले करेगा, सी सी जो वेरिएबल होगा हमारे पास। सी इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ सी सी होगा या सी एस एस होगा, नहीं, जो भी हमारे पास वेरिएबल होगा उसके हवाले कर देगा। तो वो क्या करेगा, सी आउट करेगा एस एस, जो हमारे पास एस एस में जो वैल्यू स्टोर है, और उसके बाद सी आउट करेगा सी सी, यानी सी जो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू होंगी या जो सीक्वेंस होगा हमारे पास करेक्टर्स, वो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, वो हमें क्या करेगा, आउट करेगा, यानी वो कॉपी करेगा। तो यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट में आके कंपाइल एंड रन कर देता हूँ। तो ये क्या करेगा कि दिस इज ए स्ट्रिंग, वो जो फर्स्ट हमारे पास आ रहा है, ठीक है, एस एस वाला, वो स्ट्रिंग उठा रहा है, ठीक है, और उसके बाद स्लैश एन की मदद से एक लाइन छोड़ करके, और यहाँ पर हमारे पास दोबारा आ रहा है कि दिस इज ए स्ट्रिंग, दोबारा वही मैसेज आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर इस तरह करूँ कि दिस इज ए स्ट्रिंग्स को, इसमें मैं थोड़ा चेंजिंग करता हूँ, ठीक है, दिस इज ए बैग, इज ए बैग, ठीक है। इसको मैं सेव कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कंपाइल एंड रन कर देता हूँ। तो अब क्या होगा देखते हैं। तो वो क्या कर रहा है कि दिस इज अ स्ट्रिंग, वो जो हमने इनिशियलाइज की हुई है जिस स्ट्रिंग को एस एस को, ठीक है, वो उसी तरह कर रहा है। लेकिन जो strcpy फंक्शन में हम जो पैरेंथेसिस के अंदर क्या गया सी सी लिखा हुआ है, वो वेरिएबल क्या करता है कि यहाँ पर जो स्ट्रिंग है वो उठाता है, यानी वो क्या करता है, कॉपी करता है। यहाँ पर हमारे पास है कि दिस इज ए बिग, दिस इज ए बैग, ठीक है। तो वो क्या करता है कि यानी यहाँ पर जो भी स्ट्रिंग होगा, यानी वो स्ट्रिंग को हम यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर सकते हैं, वो स्ट्रिंग हमारे पास क्या करेगा, आउटपुट करेगा इस फंक्शन की मदद से, strcpy फंक्शन। ये कोई वो नहीं है कि क्या कहते हैं यार, मुश्किल नहीं है, लेकिन आपका कंसेप्ट समझना चाहिए, ठीक है। हो सकता है ऐसे प्रोजेक्ट हो जहाँ पर आप यूज़ करना पड़े, ठीक है। तो सिंपली आपने क्या करना है, जस्ट याद रखना है, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं दोबारा यहाँ पर कमेंट देता हूँ, और यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पर मैं सिंगल लाइन कमेंट, नीचे भी आती है नीचे, बस, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है फाइंड फंक्शन, ठीक है। फाइंड फंक्शन क्या करता है कि वो फाइंड करता है, क्या फाइंड करता है, अब देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर मैंने कुछ और भी समझाना था, ठीक है, एक मिनट। और जो हमारे पास आ रहा है यहाँ पर स्ट्रिंग, यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग बताया था कि स्ट्रिंग जो हमारे पास है वो क्या है, वो यहाँ पर हम स्ट्रिंग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं चार यूज़ करता हूँ, यानी चार हम यूज़ नहीं करते। अगर मैं चार यूज़ करूँ तो क्या करेगा,
ये मुझे एरर दे रहा है, ठीक है, कोई गड़बड़ किया हुआ है, ठीक है। वो क्या किया हो यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर मैं सिंगल लाइन लेता हूँ, पर मैं इफ 11 नहीं करता क्योंकि रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। तो ये क्या कर रहा है, एरर दे रहा है, ठीक है। अभी भी कोई भी वो नहीं है, ठीक है। अगर मैं सिंपल यहाँ पर सिर्फ क्या करूँ, स्ट्रिंग लिखूँ, तो देखो कि क्या होगा, ठीक है, कोई भी एरर नहीं आएगा। तो क्या करते हैं कि हम यहाँ पर कभी कभार ऐसा होता है कि अगर हम 4 यूज़ कर रहे हैं तो वो हमें एरर देता है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग यूज़ करेंगे, यानी प्रोग्राम के साथ हमने क्या करना है, खेलना है, यानी बग्स को निकालना है या टेस्टिंग करना है, ठीक है, और बहुत सी चीज़ें करनी है, ठीक है। ये नहीं है कि अगर आपने एक प्रोग्राम आप समझो कि मैंने सही लिखा हुआ है लेकिन दरअसल वो सही नहीं होता, ठीक है, वो आपका बहुत बड़ा मिस्टेक होता है कि आप कहते हो कि मेरा प्रोग्राम सही है और वो काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती है जो आपने ध्यान में रखने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब हमारे पास आता है फाइंड फंक्शन, ठीक है। फाइंड फंक्शन देखिए यहाँ पर हमारे पास आता है स्ट्रिंग, ठीक है। दोबारा मैं एक क्लास समझो आप या डेटा टाइप वो यूज़ कर रहा हूँ स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग में क्या करेंगे हम, ये स्टोर करेंगे जो हमारे पास डबल कोटेशन में जो भी चीज़ें होंगी एज स्ट्रिंग नाम तो सवर करेंगे, और वो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग का जो वेरिएबल होगा यहाँ हमारा, यहाँ हमारे पास क्या है, एस टी आर है, तो इस एस टी आर में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। यहाँ पर मैंने इक्वल नहीं लगाया हुआ है, ठीक है, आप आसानी से भी उसे भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर डबल कोटेशन हटा करके, ये सॉरी ये जो ब्रेसेज है उसको हटा करके सिर्फ सिंपली क्या कर सकते हो कि सॉरी सिंपली क्या कर सकते हो कि इक्वल लगा के यहाँ पर इस तरह, यहाँ पर समझो कि एस टी आर इक्वल डबल कोटेशन, ठीक है। इस डबल कोटेशन के अंदर आप जो भी चीज़ें है वो लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ब्रेसेस लगाई हुई है लेकिन कोई मसला नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। तो इनमें हमारे पास दो इंटीजर वेरिएबल है, ठीक है, लाख 1 है और लाख क्या है, 2 है। इसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो लोकल 1 जो हमारे पास है वो इक्वल है एस टी आर डॉट फाइंड। तो एस टी आर डॉट फाइंड क्या करेगा कि वो यहाँ पर हम जो स्ट्रिंग देंगे इस ब्रेसेस के अंदर डबल कोटेशन में जो भी हम वर्ड्स देंगे, जो भी कुछ देंगे, ठीक है, वो क्या करेगा, उस स्ट्रिंग में फाइंड करेगा, यहाँ पर वो फाइंड करेगा। यहाँ पर मैंने इंटरेस्टिंग दिया हुआ है तो वो क्या करेगा, इंटरेस्टिंग ढूंढेगा इस स्ट्रिंग में, जहाँ पर भी उसे इंटरेस्टेड मिलेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, शाउट वर्ड इंटरेस्टिंग इज फाउंड ऑन द पोजीशन लोकल 1। तो उसका पोजीशन हमें क्या करेगा, आउट करेगा कि वो कौन से पोजीशन में है, इस स्ट्रिंग में वो कौन से पोजीशन पे है। 256 कैरेक्टर्स हम स्टोर कर सकते हैं मेरे ख्याल से स्ट्रिंग में, ठीक है, 256 है मेरे ख्याल से। वो हाँ, वो जो 256 कैरेक्टर्स है जो पोजीशन है वो हमें फाइंड करके देगा कि वो कहाँ पर स्टोर है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लोकल जो टू वेरिएबल है हमारे पास इंट का, जिसमें हम इंटीजर पुट करेंगे, पोजीशन हमारे पास इंटीजर में आएंगे ना, ठीक है। तो उसका जो लोकल 2 है वो क्या करेगा, एस टी आर फाइंड जी फाइंड करेगा। इसको हम क्या करेंगे, जो हम करेक्टर यूज करेंगे, यानी कोई करेक्टर फाइंड करना है तो उसको हम सिंगल कोटेशन में लिखेंगे। यहाँ पर हमने स्ट्रिंग में एक वर्ड फाइंड करना है, ठीक है, वर्ड फाइंड करना है, एक स्ट्रिंग है हमारे पास, ठीक है, ये वर्ड जो हमारे पास है ये एक स्ट्रिंग है। तो इसको हम क्या करेंगे, डबल कोटेशन के अंदर, अगर हमने एक करेक्टर फाइंड करना है तो उसको हम सिंगल कोटेशन के अंदर लिखेंगे, बस सिंपल ये डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर मैं सी आउट कर रहा हूँ कि सी आउट करेक्टर जी, जो हमारे पास करेक्टर जी इज फाउंड ऑन पोजिशन, तो लोकल 2, यानी लोकल 2 हमारे पास क्या है, एक इन डेटा टाइप है, यानी वो इंटीजर वैल्यू जो लोकेशन होगा, जो पोजिशन होगा, वो हमें क्या करेगा, आउट करके देगा। तो सिंपल सा प्रोग्राम है, इसको मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, ठीक है। एग्जीक्यूट में आके कंपाइल एंड रन। तो इसको क्या करता है कि वो पोजीशन हमें फाइंड करता है कि वर्ड इंटरेस्टिंग इज फाउंड ऑन द पोजीशन 1 4। तो यहाँ पर आप करेक्टर को गिन लो, ठीक है, करेक्टर को गिन लो, आपको पोजीशन जो है वो 1 4 मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर फर्स्ट करेक्टर जी इज फाउंड ऑन पोजीशन, ठीक है, 2 4। तो फर्स्ट करेक्टर जो वो होगा वो क्या होगा, 2 4 पे फाइंड हो जाएगा। तो इसको आप खुद चेक कर सकते हो, ठीक है। तो वो क्या करता है कि हमारे पास जो फाइंड फंक्शन जो हमारे पास होता है वो क्या करता है, वो हमें पोजीशन फाइंड करता है, यानी जो लोकेशन होता है, जो उसका जो एड्रेस है, समझो कि एड्रेस होता है, या जो वो कहाँ पर पड़ा है, ठीक है, वो हमें क्या करता है, वो जो पोजीशन होता है वो हमें डिस्प्ले करके देता है, ठीक है, एक स्ट्रिंग का। यहाँ पे मैं यहाँ पर दोबारा मल्टी लाइन कमेंट देता हूँ, और यहाँ पर नीचे आके यहाँ पर मैं दोबारा यहाँ पर सिंगल लाइन कमेंट देता हूँ।
और इस फंक्शन को हम यूज करते हैं, देखते हैं कि ये फंक्शन किस तरह काम करता है। सो इसको मैं यहाँ पे कमेंट देता हूँ सिंगल लाइन, यहाँ पर सिंगल लाइन कमेंट देता हूँ, ठीक है, ये हट जाएगा। यहाँ पर हम लेंथ फंक्शन यूज करेंगे। लेंथ फंक्शन का क्या मतलब है कि वो हमें लेंथ आउटपुट करके देगा, ठीक है। str स्ट्रिंग लिखेंगे यहाँ पर, इसे क्लास या डेटा टाइप ठीक है str जो हमारे पास वेरिएबल होगा, और यहाँ पर ब्रेसेस के अंदर हम डबल के कोटेशन के अंदर एक स्ट्रिंग लिखेंगे, करेक्टर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स के सी आउट कर रहे हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग इज, तो यहाँ पर हम दोबारा यहाँ पर सी आउट करके ये डबल लेस देन साइन लगा के str डॉट लेंथ फंक्शन यूज करेंगे। या जो ब्रेसेस है इसका ये सिंपल अगर मैं बताऊं तो ये ब्रेसेस फंक्शन के लिए यूज होते हैं। ब्रेसेस का मतलब ये होता है कि ये हमारे पास एक फंक्शन है। तो एस टी आर डॉट लेंथ का मतलब ये है कि हमारे पास फंक्शन है, और ये हम किसके लिए यूज करते हैं कि हम इस जो हमारे पास स्ट्रिंग है उसका लेंथ फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि हमारे पास जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ हमें फाइंड करके देगा। तो इस स्ट्रिंग का लेंथ कितना है ये मुझे भी पता नहीं है, आप देखते हैं कि कितना लेंथ है। तो ये देखो कि 4 8 जो लेंथ है वो हमें आउटपुट करके देगा। लेंथ आप खुद गिन लो, जितने भी कैरेक्टर है, स्पेस विद इन स्पेस, ठीक है, इंक्लूड स्पेस, स्पेस भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। स्पेस के साथ हमारे पास क्या आते हैं 4 8 आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पर जो हमारे पास स्वेप फंक्शन है उसको देखते हैं कि स्वेप फंक्शन क्या करता है, ठीक है। स्वेप फंक्शन इस तरह करता है कि वो एक चीज को, एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, और दूसरी स्ट्रिंग को किसी और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग जो डेटा टाइप या क्लास है उसका एक वेरिएबल है str1, एक वेरिएबल है str2, ठीक है। इस दोनों को हम यूज करेंगे। str1 में मैंने पहले किया हुआ कि fsc पार्ट 1, और दूसरा जो हमारे पास str2 वेरिएबल है उसमें मैंने लिखा हुआ कि fsc पार्ट 2, ठीक है। तो वो यहाँ पर क्या करेगा, ये आउट करेगा, ठीक है। str1 इज इक्वल टू या फुल कोलोन, ठीक है, कि str1 ये है और str2 ये है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि str1 डॉट स्वेप, str1 डॉट स्वेप की मदद से मैं क्या कर रहा हूँ कि str2 यहाँ पे मैं ब्रेसेस के अंदर लिख रहा हूँ, ठीक है। जो फंक्शन है हमारे पास स्वेप फंक्शन, उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ str2 लिख रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि str1 को कन्वर्ट करो, क्या करो, स्वेप स्वेप करो str2 में। तो वो क्या करेगा कि जो str1 की जो वैल्यू होगी यानी कि fsc पार्ट 1 वो क्या करेगा str2 हमें आउटपुट करके देगा, और जो str2 में जो वैल्यू होगी यानी fs पार्ट 2 वो क्या करेगा str1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, यहाँ पे आके कंपाइल एंड रन। तो ये क्या कर रहा है कि जो हमारे पास पहले जो फंक्शन जितने भी fsc पार्ट 1 fsc पार्ट 2, ठीक है, वो भी उसी तरह आ रहा है, ठीक है, ठीक हो। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है कि str1 डॉट स्वेप, और उस फंक्शन के अंदर स्वेप फंक्शन है उसके अंदर हम str2 लिखते हैं। तो उसका मतलब ये कि str1 को 2 में कन्वर्ट करो, और str2 जो हमारे पास है उसको 1 में कन्वर्ट करो, और 1 को क्या करो 2 में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट सी आउट है वो है str1। तो str1 के अंदर हमारे पास क्या आता है fsc पार्ट 2 आता है, और जो हमारे पास str2 हम से आउट कर रहे हैं उसके अंदर fsc पार्ट 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम इसमें क्या करते हैं, इंटरचेंजिंग कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना और इस तरह चेंजिंग करना, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी जितने भी प्रोग्राम है, ठीक है, ये सारे फंक्शन है, ठीक है, स्ट्रिंग फंक्शन में यूज होते हैं, ठीक है। आपने बस जस्ट याद रखने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह फंक्शन के बारे देखेंगे, फंक्शन की जितनी चीज़ें फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हर लिहाज से, ठीक है, फंक्शन का बहुत रोल होता है, तो वो हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।